ओके दोस्तों, सो फार दो गेम हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है और यहाँ पे हम तीसरी गेम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि हाउ टू थिंक लाइक ए ग्रैंड मास्टर। और ये गेम भी दो ग्रैंड मास्टर्स के बीच खेली जा चुकी है और आइए देखते हैं कि ये गेम से हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले वाइट ने यहाँ पे अपनी गेम स्टार्ट की है बाय D4। ऑब्वियसली एडवांस वेरिएशन है। और ब्लैक ने खेला है D5। यहाँ पे वाइट ने खेला है C4 और ब्लैक ने खेला है E6। E6 से आप देख सकते हो कि इनडायरेक्टली ये पॉन भी प्रोटेक्शन होता है और साथ में ये बिशप को भी बाहर निकलने के लिए स्पेस मिल गई है। और यहाँ पे वाइट ने खेला है नाइट टू C3 और उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है बिशप टू E7। यहाँ पे दो वेरिएशन हो सकते हैं, पहले बिशप टू E7 खेलो, फिर नाइट यहाँ पे खेलो, या तो फिर पहले ही नाइट यहाँ पे खेल के फिर बाद में बिशप टू E7 खेल सकते हैं। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है नाइट टू F3। ऑब्वियसली ये जो स्क्वायर है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। और ब्लैक ने खेला है नाइट टू F6। ऑब्वियसली ये जो स्क्वायर है वो बिशप कवर करना चाहेगा, तो बिशप ने यहाँ तो वाइट ने खेल दिया है बिशप टू G5 ताकि ये जो स्क्वायर है वो वाइट कवर कर सके। और उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है H6 से आप देख सकते हो कि इनडायरेक्टली ये बिशप के ऊपर अटैक है, तो बिशप यहाँ से बाहर आएगा। और वाइट ने खेला है बिशप टू H4 और यहाँ पर ब्लैक ने कास्टलिंग कर दिया है। और उसके रिस्पॉन्स में वाइट ने खेला है E3 से आप देख सकते हो कि ये जो बिशप है उसको भी बाहर निकलने के लिए जगह मिल गई है। यहाँ पे मैंने आपको जैसा लास्ट वीडियो में बताया था, हम डायरेक्टली E4 नहीं खेल सकते, तो यहाँ पे वाइट ने खेला है E3 और इसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है B6 से आप देख सकते हो कि B6 खेलने के पीछे एक ही पर्पस हो सकता है कि ये जो बिशप है वो लॉन्ग डायगोनल में प्लेस किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर को कंट्रोल कर सके और फिर गेम में इम्प्रूवमेंट पा सके। और उसके रिस्पॉन्स में वाइट ने खेला है क्वीन टू C2 से ये पूरी डायगोनल जो है वो क्वीन कवर कर रहा है और साथ में ये जो किंग है उसको क्वीन साइड कास्टिंग करने के लिए भी स्पेस मिल गई है। तो उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है बिशप टू B7। ऑब्वियसली जैसे हमने बात किया था वैसा ही ब्लैक ने खेला है बिशप टू B7 और वाइट ने यहाँ पे एक्सचेंज किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा डार्क स्क्वायर का बिशप है वाइट का, वो लिटिल बिट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर को कंट्रोल नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम एक और ट्रैप रख सकते हैं कि मान लो कि अगर हमने यहाँ पे ये पॉन को कैप्चर कर दिया तो ऑब्वियसली ये नाइट यहाँ पे कैप्चर कर सकता है और फिर बाद में ये नाइट यहाँ से अगर मूव हो गया तो फिर ये बिशप पूरी लॉन्ग डायगोनल को कवर कर सकता है। लेकिन अगर ये नाइट यहाँ पे ना हो तो भी हम अच्छी तरीके से ये जो पॉन है उसको कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वाइट ने पहले बिशप टेक्स F6 वो मूव खेला है। ऑब्वियसली बिशप विल बी टेक F6 और यहाँ पे वाइट ने खेला है C टेक्स D5 और ब्लैक ने खेला है E टेक्स D5 ताकि ये मूव खेलने के पीछे एक ही पर्पस है ताकि ये जो बिशप है वो पूरी तरीके से यहाँ से ब्लॉक हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बिशप है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर को कंट्रोल नहीं कर रहा है क्योंकि उसका खुद का ही पॉन उसे ब्लॉक कर रहा है। और यहाँ पे वाइट ने खेला है कास्टलिंग टू लॉन्ग साइड और ब्लैक ने यहाँ पे खेला है नाइट टू D7 से आप देख सकते हो कि ये जो दूसरा नाइट है वो मतलब ये जो नाइट अभी तक डेवलप नहीं था उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और फिर बाद में ये पॉन को पुश फॉरवर्ड करके ये नाइट यहाँ पे भी लाके किंग साइड उसको अटैक किया जा सकता है। और उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे वाइट ने खेला है H4। यहाँ पे वाइट ने देख लिया है कि कास्टलिंग ऑपोजिट साइड हुआ है। ब्लैक ने अपना कास्टलिंग किया है किंग साइड और वाइट ने कास्टलिंग किया है क्वीन साइड। मैं आपको आगे कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर कास्टलिंग ऑपोजिट साइड में होता है तो वो एक टाइप का पॉन स्टॉर्म होता है। पॉन स्टॉर्म यानी कि किस साइड से ज़्यादा पॉन मतलब जो स्पीड से पॉन आगे बढ़ सके और किंग साइड की ओर अटैक कर सके। यहाँ पे वाइट के पास ये चांस है कि ये जो अपने उसके 3 4 5 ये जो पॉन है वो इस साइड फॉरवर्ड करके ये जो फाइल्स है उसको ओपन करके फिर अटैक कर सके। और ब्लैक का भी यही प्लान होना चाहिए कि ये जो पॉन्स है उसको यहाँ से
फॉरवर्ड करके फिर ये फाइल ओपन करके उसके ऊपर अटैक कर सके। तो यहाँ पे वाइट ने उसके H4 के रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है C5। C5 से आप देख सकते हो कि ये जो पॉन है उसके ऊपर अटैक है। तो अगर हम ये पॉन को यहाँ से कैप्चर कर देते हैं तो वो सिंपली अपने पॉन को एडवांस कर सकता है और फिर ये बिशप जो है वो पूरी लॉन्ग डायगोनल को कंट्रोल कर सकता है। तो उसके रिस्पॉन्स में वाइट ने खेला है G4। ऑब्वियसली अगर ये जो पॉन है वो ये पॉन को थ्रप कर रहा है तो हम भी बाद में ये पॉन से ही उसको कैप्चर करेंगे ताकि ये जो ब्लॉक है वो एज इट इज़ मेंटेन रह सके। और उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे ब्लैक ने खेला है C टेक्स D4 और यहाँ पे E टेक्स D4 ताकि आप देख सकते हो कि ये जो ब्लॉक है वो भी एज इट इज़ मेंटेन है। यहाँ पे ब्लैक ने खेला है क्वीन टू C7। क्वीन टू C7 खेलने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है आप क्लियरली देख सकते हो कि एक तरीके से ये फॉल्ट सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको आगे ही चेस टिप्स ट्रिक्स में फॉल्ट नाम का आप चैप्टर देख सकते हो कि एक तरफ से आप चेक भी दे रहे हो और दूसरी तरफ से आप सामने वाले पीसेस को अटैक भी कर रहे हो, तो वो सिचुएशन को फॉल्ट सिचुएशन बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे वाइट कुछ भी और खेलता है तो ब्लैक तुरंत ही ये क्वीन को यहाँ पे प्लेस कर देता है और फिर ये चेक है तो चेक से उसको ब्लॉक यहाँ से किंग को यहाँ से हटना पड़ेगा या तो फिर वो चेक को ब्लॉक करना पड़ेगा और फिर ये जो पॉन है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वाइट वो ट्रैप में आना नहीं चाहेगा और यहाँ पे वाइट ने खेल दिया है किंग टू B1 ताकि ये क्वीन अगर यहाँ पे भी आता है तो फिर वो अटैक से बाहर रह सके। ओके, सो वाइट वो ट्रैप में फंसना नहीं चाहेगा तो वाइट ने ऑब्वियसली अपना किंग यहाँ से मूव कर दिया है, लेकिन ब्लैक ने वही खेला है क्वीन टू F4। तो क्वीन टू F4 से आप देख सकते हो कि ये जो पॉन है वो पूरी तरीके से अटैक में है और साथ में ये जो नाइट है वो भी अटैक में है, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा ट्रैप हो सकता है। तो ऑब्वियसली हमें किसी भी तरीके से ये नाइट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है बिशप टू E2। तो बिशप टू E2 से देख सकते हो कि ये जो नाइट है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में है। अगर यहाँ पे ब्लैक ये पॉन कैप्चर करने की गलती कर रहा है तो वाइट तुरंत ही यहाँ पे दो ऑप्शन खेल सकता है, इसमें से दूसरा ऑप्शन ज़्यादातर बेटर रहेगा। पहला ऑप्शन ये है कि वो अपना नाइट को यहाँ पे प्लेस कर देगा। ऑब्वियसली इनडायरेक्टली आप देख सकते हो कि ये जो क्वीन है उसके ऊपर अटैक है, तो ऑब्वियसली और दूसरी तरफ से ये जो नाइट है उसके ऊपर भी अटैक है। तो ऑब्वियसली क्वीन जो है वो अपना नाइट प्रोटेक्शन की प्रोटेक्ट करने के लिए सोच रहा होगा और फिर हम बिशप G4 भी खेल सकते हैं और फिर ये क्वीन को यहाँ से मूव होना पड़ेगा और फिर उसको मेजर पीस लॉस करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है मच बेटर कि नाइट टू G5। नाइट टू G5 से आप देख सकते हो कि क्वीन के ऊपर तो अटैक हो रहा है और साइमल्टेनियसली अगर यहाँ पे ब्लैक कुछ भी और खेल रहा है तो ऑब्वियसली लेट्स से ही प्लेज क्वीन टू क्वीन टू G2। डायरेक्टली हम यहाँ पे क्वीन प्लेस करके उसको चेकमेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो ट्रैप में वाइट ब्लैक फंसना नहीं चाहेगा और यहाँ पे ब्लैक ने खेला है बिशप टू E7। बिशप टू E7 खेलने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है, ये जो पॉन है वो उसको फॉरवर्ड, अगर ये पॉन फॉरवर्ड हो गया तो ऑब्वियसली ये जो बिशप है उसके ऊपर भी अटैक रहेगा और फिर साथ में नंबर ऑफ पीसेस यहाँ से अटैक में आ सकता है और हमें किसी भी तरीके से ये जो उसकी G फाइल है और H फाइल है उसको ओपन करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक फाइल भी ओपन हो जाती है G फाइल या H फाइल तो हम इजीली उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर ब्लैक ने खेला है G5 और सॉरी वाइट ने खेला है G5। लॉजिकल रिस्पॉन्स है ये फाइल ओपन करने की कोशिश की जा रही है लेकिन ब्लैक ने तुरंत ही उसको ब्लॉक कर दिया है बाय H5 और फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा मूव है, नाइट है वो यहाँ पे एज इट इज ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ पे प्लेस किया है नाइट टू G1 ताकि इनडायरेक्टली ये जो पॉन है उसके ऊपर भी अटैक हो सके और फिर बाद में ये जो नाइट है वो यहाँ पे भी प्लेस करके ये जो क्वीन है उसके ऊपर भी हम अटैक कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली नाइट टू G1 के बाद
ब्लैक ने खेला है G6, वो अपना ये जो पॉन है उसको प्रोटेक्ट करने की सोच रहा होगा। और फिर जैसा हमने बात किया नाइट टू H3 यहाँ पे खेला है, नाइट टू H3 यहाँ पे खेला है, तो ये एक बहुत बड़ा मूव है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो क्वीन है वो ये पॉन है नाइट H4 का पॉन है, उसको कैप्चर कर सकता है, लेकिन वो फिर टेम्पररी होगा। फिर ये नाइट बहुत ही अच्छी सी पोस्ट में लाके फिर यहाँ पर डबल अटैक भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली नाइट टू H3 के बाद यहाँ पे ब्लैक ने खेला है क्वीन टू D6। क्वीन टू D6 से आप देख सकते हैं कि ये जो क्वीन है वो यहाँ से अब इनडायरेक्टली ये जो स्क्वायर है उसके ऊपर वो अटैक, मतलब किंग साइड वो अटैक करना चाहता है बाय दो उसके पास दोनों बिशप है, उसके पास नाइट भी है, तो दोनों बिशप नाइट और फिर ये रूक को भी ओपन फाइल में प्लेस करके वो इजीली किंग साइड अटैक कर सकता है। और इसकी रिस्पॉन्स में यहाँ पे वाइट ने खेला है F4। ओके, सो जैसा हमने बात किया था कि अगर दोनों साइड ऑपोजिट कास्टलिंग होता है तो आपको ऑब्वियसली अपना जो पॉन है वो फॉरवर्ड करना चाहिए, और यही वहाँ पे वाइट ने किया है। ये जो पॉन है वो फॉरवर्ड किया है F4 से, और उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है A6। ऑब्वियसली ब्लैक भी इस साइड का पॉन एडवांस करके फिर यहाँ पे काउंटर अटैक कर सकता है, लेकिन आप देख सकते हो कि ब्लैक अभी भी पॉन से, मतलब ये जो किंग साइड अटैक से बहुत ही दूर है, और वाइट जो है वो उसके बहुत सारे पॉन किंग साइड तक आ चुके हैं, तो वाइट को ये ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और उसके रिस्पॉन्स में वाइट ने खेला है F5, और F5 से आप देख सकते हो कि अगर ये पॉन को मतलब कैप्चर करता है तो वाइट तुरंत ही उसको कैप्चर कर देगा बाय क्वीन, तो वो कैप्चर ना हो इसलिए यहाँ पे वाइट ने खेला है, ब्लैक ने खेला है रुक F टू E8, और उसके रिस्पॉन्स में वाइट ने खेला है रुक D टू F1। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर है उसके ऊपर क्वीन का भी अटैक है, दूसरा रुक का भी अटैक है, और फिर उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है नाइट टू F8। नाइट टू F8 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है, ताकि ये जो स्क्वायर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्क्वायर के ऊपर 1 2 3 पीसेस अटैक कर रहा है, और उसके रिस्पॉन्स में वाइट की साइड 1 2 पीसेस अटैक कर रहा है, तो वाइट ऑब्वियसली ये स्क्वायर को अटैक करने के लिए मोर पीसेस यहाँ पे इन्वॉल्व करेगा, और यहाँ पे वाइट ने खेला है नाइट टू F4। यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट टू F4 से ये स्क्वायर के ऊपर 1 2 3 पीसेस ऑलरेडी अटैक कर रहे हैं, और ब्लैक की साइड 1 2 3 पीसेस ऑलरेडी अटैक है। और यहाँ पे ब्लैक ने खेला है बिशप टू D8, और उसके रिस्पॉन्स में वाइट ने खेला है बिशप टू D3। बिशप टू D3 से आप देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर है G6 उसके ऊपर आप 1 2 3 4 पीसेस अटैक कर रहा है, और उसको डिफेंड ब्लैक कर रहा है 1 2 3 पीसेस, तो ब्लैक ऑब्वियसली चौथा पीस यहाँ पे लाएगा, और वो है G7। और उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे वाइट ने खेला है F टेक G6, और ब्लैक ने भी उसको अटैक किया है F टेक G6 कैप्चर किया है। और यहाँ पे वाइट का पहला सेक्रीफाइस, और वो है बिशप टेक G6। ऑब्वियसली नाइट विल बी टेक G6। अब यहाँ पे अटैकिंग स्टार्ट हो गया है, नाइट टेक्स H5 चेक। किंग को यहाँ से मूव होना पड़ेगा कंपलसरी, क्योंकि अगर किंग यहाँ पे मूव होता है तो ऑब्वियसली सडनली ये नाइट यहाँ से आके उसको चेक देके ये रुक को भी कैप्चर कर सकता है। बहुत ही अच्छी तरीके से वाइट ये गेम जीत सकता है। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है नाइट टेक्स H5 चेक, और उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है किंग टू H8, और यहाँ पे वाइट ने खेला है नाइट टू F6। नाइट टू F6 से आप इनडायरेक्टली देख सकते हो कि ये जो नाइट है उसके ऊपर ये जो क्वीन का प्रोटेक्शन था, क्वीन का जो डिफेंस था, वो डिफेंड अब ब्लॉक हो चुका है। अगर बिशप ये नाइट को कैप्चर करता है तो वाइट सिंपली रुक से ये जो बिशप है उसको कैप्चर कर सकता है। और साथ में आप देख सकते हो कि एक तरफ से
क्वीन का भी अटैक है और दूसरी तरफ से ये जो बिशप नाइट है उसको भी वो इजीली विन कर सकता है। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है नाइट F6 और उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है रूक टू E4। रूक टू E4 करने के पीछे एक ही पर्पस है, ये नाइट को यहाँ से किक ऑफ, यहाँ से रिमूव किया जाए और ये जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन को ब्लॉक किया जाए। लेकिन यहाँ पे वाइट ने बहुत ही अच्छा सा मूव खेला है C टेक्स E4 और D टेक्स E4 और फिर यहाँ पे वाइट ने खेला है क्वीन टू D1। क्वीन टू D1 से आप देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर है उसके ऊपर अटैक है और अगर ब्लैक ये जो स्क्वायर है उसको डिफेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली हम रिमूविंग द गार्ड टेक्निक यूज़ करेंगे। अगर आपको रिमूविंग द गार्ड टेक्निक क्या है वो आपको पता नहीं है तो टिप्स ट्रिक्स और टैक्टिक्स में मैंने रिमूविंग द गार्ड नाम का चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप रिफ़र कर सकते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो नाइट है वो इसको ये जो स्क्वायर है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमें ये नाइट को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। क्वीन विल बी टेक द रूक और फिर यहाँ से हम सीरीज ऑफ चेकमेट नंबर ऑफ मूव से हम उसको इजीली चेकमेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वीन टू D7 के बाद ये गेम पूरी तरीके से चेकमेट हो गई है। तो ये थी हमारी थर्ड गेम हाउ टू थिंक लाइक ए ग्रैंड मास्टर।